थोड़ी देर बाद जैसे ही उसको होश आता है वो देखती है कि वो अपने घर आ चुकी है। वो नशे में अपने हस्बैंड के रूम में जाती है और उसकी राइफल को लोड करती है। उसने जिसकी राइफल को लोड किया है वो उसका हस्बैंड नहीं तेजिन है, जिसे देखकर प्रोफेसर कंप्लीटली शॉक हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो उसके घर में क्या कर रहा है। तब तेजिन उसे याद दिलाता है कि उसने उसके हस्बैंड को कॉल किया था। वो बोल रहा था कि वो काफी बिजी है, इसलिए उसने तेजिन को यहाँ रुकने के लिए कहा था। ये सुनकर प्रोफेसर जो भी उसने अभी किया उसके लिए माफी मांगती है, पर उसकी वजह से जो लोंडे की बंकाई हार्ड हुई है उसका तो जुर्माना उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो वो शुरू हो जाते हैं। एंड गेस व्हाट, उनका ये मैच कितना लंबा चलता है, पूरे 4 चैप्टर। लोंडा इतना व्यस्त है कि उसे उसकी अंट फोन कर रही है वो नहीं दिख रहा, और फिर उसकी अंट भी उसको इमेजिन करके शुरू हो जाती है। देन पूरे 6 चैप्टर बाद जैसे ये सब कुछ खत्म होता है तेजिन अपने घर जाता है और अब उसे रियलाइज हो रहा है कि कल रात उसने अपनी अंट का फोन ना उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो जैसे ही अंदर जाता है उसकी अंट किचन में बर्तन साफ कर रही होती है, जिसे देखकर तेजिन उससे पूछता है कि आज आप काम पर नहीं गई, पर वो कुछ नहीं बोलती। तेजिन बताता है कि कल रात वो अपने फ्रेंड के साथ कुछ असाइनमेंट कर रहा था इसलिए वो नहीं आ सका, पर उसकी अंट तब भी कुछ नहीं बोलती। तेजिन समझ जाता है कि उसकी अंट कुछ नहीं बोल रही मतलब वो अपसेट है, तो वो उससे माफी मांगता है। एंड तब जाकर उसकी अंट कहती है तुझे क्या लगता है तू यहाँ पर अकेला रहता है, तेरे साथ मैं भी यहाँ रहती हूँ, तुझे पता भी है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। एक साइड वो उसे डांट भी रही है और दूसरी साइड वो अपना टेम्पर भी लूज कर रही है। वो तेजिन को साफ बोल देती है अगर तुझे अकेले ही रात बितानी है तो इससे अच्छा तू यहाँ से चला ही जा। अकेले रात बितानी है, ये बोलते टाइम उसके ऊपर एक डिजायर विंडो भी है जिस पर लिखा हुआ है कि आई एम जेलस। मतलब वो इस बात से गुस्सा नहीं है कि तेजिन कल रात घर नहीं आया, वो इस बात से गुस्सा है कि वो उसे अकेला छोड़ गया। एंड ये बात तेजिन भी अच्छे से समझ जाता है, तो वो उसके संतरे पकड़ता है और उससे माफी मांगता है। आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, इस बार मुझे माफ कर दो। अभी अंट गुस्से में है तो वो उसे दूर कर देती है, ये बोलकर कि अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड इतनी ही पसंद है तो उसके पास जाओ, मेरे पास वापस क्यों आए हो। तेजिन ये सुनते ही उसको हक कर लेता है, इस बार ढंग से, और उसे अश्योर करता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, जो कि है भी नहीं। जिसे सुनकर अंट का सारा गुस्सा पिघल जाता है और फिर वो दोनों किचन में ही शुरू हो जाते हैं। एंड मैच के बीच में ही तेजिन अपनी अंट को प्रपोज भी कर देता है। अब वो अलग बात है कि उस वक्त अंट कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन उसका डिजायर साफ दिख रहा है कि वो लोंडे से क्या चाहती है। खैर जैसे ही उनका खत्म होता है वो दोनों शॉपिंग मॉल जाता है, जहाँ शॉपिंग करते करते वो टकरा जाता है प्रोफेसर से। बेचारी प्रोफेसर तेजिन को देखते ही नर्वस हो जाती है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। तेजिन उसे हेलो कहता है और उससे पूछता है कि क्या वो भी 2 दिन की समर ट्रिप पर उनके साथ आ रही है। एंड प्रोफेसर सेज यस, वो भी आ रही है, जिसे सुनकर तेजिन काफी खुश होता है। लेकिन अभी प्रोफेसर को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। वो जब भी तेजिन को देख रही है उसके दिमाग में वही रात वाले सीन आ रहे हैं। अब इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए वहाँ से चली ही जाती है। वो जब जा रही होती है अंट उसको देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है कि वो मुझसे काफी यंग है, दिखने में भी अच्छी लगती है। एंड कंपेयर टू हर मैं एक मिडिल एज वुमन लग रही हूँ। तभी हम इन दोनों की माँ आई मीन मिनियंग को देखते हैं, जो समर ट्रिप पर जाने के लिए अपना स्विंग सूट ट्राई कर रही होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये जो पैनल है एकदम नेक्स्ट लेवल, पीक डिटेलिंग और उसका स्विंग सूट गजब। वो इस समर ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड है, जो उसके स्विंग सूट से दिख भी रहा है कुछ ज्यादा ही। यहाँ तक कि वो पूरा सिनेरियो ही इमेजिन कर लेती है कि जब तेजिन मुझे स्विंग सूट में देखेगा वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा और हम बीच पर ही शुरू हो जाएंगे। अगले दिन वो सभी मतलब तेजिन की पूरी क्लास बस में बैठकर ट्रिप के लिए निकल भी जाते हैं, जहाँ मिनियंग नोटिस करती है कि तेजिन उसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखा रहा है। मतलब वो उसके लिए इतना तैयार होकर आई, उसकी बगल वाली सीट पर बैठी, पर वो है कि वो कहीं और ही मुंह मार रहा है। खैर वो जैसे बीच पर पहुंचता है मिनियंग का आउटफिट देखकर सभी लोगों के मन में लड्डू फूट जाता है। इवन 2-3 की तो राइफल ही लोड हो जाती है। वो उसके फिगर की तारीफ करता है कि क्या बवाल चीज है भाई, ये तो धीरे धीरे और सुंदर बनती जा रही है। और इधर तेजिन उससे मतलब ही नहीं है, दूसरे लोग आंखें सेक के जा रहे हैं और ये अलग ही मस्त हो रहा है। एनीवेज थोड़ी देर बाद जैसे मिनियंग को उससे अकेले बात करने का मौका मिलता है तो वो उसको दिख
दिखाती है अपना स्विंग सूट जो स्पेशली वो उसके लिए ही पहन कर आई थी। शी वांट कि तेजिन यहाँ उससे ही देखे और किसी को नहीं। उसका स्विंग सूट देखकर तेजिन सबसे पहले तो उसकी जैकेट की चेन लगाता है और फिर जाकर उसके स्विंग सूट की तारीफ करता है, जिसे सुनकर मिनयंग काफी खुश हो जाती है कि फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई। एंड इन सब के बीच एक बार प्रोफेसर को देखो जो उन्हें ही देख रही होती है। आई बैट इसके मन में यही चल रहा होगा कि इन सालों ने बीच को भी नहीं छोड़ा। देन उसकी थोड़ी देर बाद प्रोफेसर अपने कपड़े चेंज कर रही होती है एंड रियलाइज की उस रात के बारे में बस वही सोच रही है। मतलब तेजिन को इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना उसे पड़ रहा है। शैतान का नाम लेते हुए शैतान हाजिर भी हो जाता है तो तेजिन भी आ जाता है, पर इस बार तेजिन एक जेंटलमैन का काम करता है। वो फटाफट से दरवाजा ही बंद कर लेता है बाहर से। उसके बाद प्रोफेसर का जैसे ही हो जाता है वो तेजिन को अंदर बुलाती है और नर्वस होकर पूछती है, जब मैं यहाँ अकेली हूँ तुम तभी यहाँ पर क्या करने आए हो? तेजिन बताता है कि वो एक बैट हार गया है, उस वजह से उसे किसी का सामान यहाँ पर लाना है। उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर कोई होगा। उसे लगा था कि वो उसके लिए यहाँ पर आया है। वो खुद को संभालती है और गुस्से में उसे बोलती है कि जो भी उस रात हुआ था वो हमारे बीच ही रहना चाहिए। एंड ये बोलते टाइम उसके ऊपर एक डिजायर विंडो आ जाती है जिस पर लिखा होता है कि उससे वो सब कुछ दोबारा करना है, पर वो ये नहीं जानती कि हमारा लौंडा ये जानता है। तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि अगर वो चाहती है कि वो किसी को ना बताए तो वो किसी को नहीं बताएगा, पर इन एक्सचेंज ही वांट कि वो 5 टाइम उसके साथ कबड्डी मैच खेले। प्रोफेसर पहले तो उसके इस प्रपोजल से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती, पर व्हेन शी थिंक कि अगर 5 कबड्डी मैच के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा तो शी इज अग्री। वो उससे पूछती भी है कि क्या वो अपना प्रॉमिस रखेगा, तो तेजिन उसे बोलता है सॉरी, दिखाता है कि वो प्रॉमिस को कितना सीरियसली लेता है। पर जब उनका चल रहा होता है तब मिनयंग तेजिन को ढूंढते ढूंढते वहाँ टपक पड़ती है और प्रोफेसर की चिल्लाने की आवाज भी सुन लेती है, बट प्रोफेसर कैसे न कैसे करके मैनेज कर लेती है और उसे वहाँ से भगा देती है। देन जैसे उनका खत्म होता है तेजिन अपने दोस्तों के पास आता है जहाँ उसका एक दोस्त उससे प्रोफेसर के बारे में पूछता है कि कैसी है अब वो। तेजिन सोचता है इनको कैसे पता पड़ा मैं प्रोफेसर के साथ था। दोस्त बोलता है उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो उन्होंने कहा था कि वो वुमन एरिया की तरफ जा रही है और तुम भी तो अभी वहीं सामान रखने गए थे। ये सुनकर तेजिन थोड़ा डर तो जाता है पर वो बोल देता है कि उसने उसे नहीं देखा। मिनयंग भी उनकी ये बात सुन रही होती है और अब उसे दाल में कुछ काला लग रहा है कि कहीं इसका और प्रोफेसर का चल तो नहीं रहा, क्योंकि मैं भी तो अभी वहीं से आ रही हूँ, मुझे तो ये कहीं नहीं दिखा। और वो आवाज कहीं ये दोनों कमरे में कुछ कर तो नहीं रहे थे। बेचारी का पूरा दिन इस बात को सोचते सोचते ही चला जाता है। वो तो अपने दूसरे राउंड की तैयारी कर रहा है, वो भी खुल्लम खुल्ला। वो जैसे ही अपना सेकंड राउंड खत्म करके वापस जा रहे होते हैं तब रास्ते में उन्हें मिनयंग मिल जाती है, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। वो उनसे पूछती भी है कि इतनी रात को तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। प्रोफेसर उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस तेजिन के फ्यूचर प्लान को लेकर थोड़ी बातें कर रहे थे। मिनयंग को उसकी बात पर यकीन होता भी नहीं है और होगा भी कैसे। किसी स्टूडेंट के फ्यूचर प्लान के लिए कौन सी प्रोफेसर स्विंग सूट में जाती है। प्रोफेसर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे ये सब कुछ हैंडल करे, तो वो बस वहाँ से कुछ बोले बिना चली जाती है। वैसे ऐसे सिचुएशन में वो कर भी क्या सकती थी। उसके जाने के बाद मिनयंग तेजिन से सॉरी बोलती है कि माफ करना, मैंने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया, पर तेजिन भी उसे यही बोलता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। उसके बाद उनकी ट्रिप खत्म हो जाती है और वो सभी बस में बैठकर वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पर भी मिनयंग का मूड थोड़ा ऑफ रहता है। तेजिन उसे पूरे रास्ते बनाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं। फिर मिनयंग अपने घर पहुँचती है तो वहाँ वो खुद पर थोड़ा रिग्रेट करती है कि मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हूँ जैसे मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब वो कैसे चीजों को ठीक करेगी। अगले दिन तेजिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, जो उनके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि वो हमेशा मिनयंग के साथ बैठकर खाना खाता है। उनकी बातों से तेजिन को मिनयंग की याद आ जाती है। तभी उसका दोस्त उसे इंस्टाग्राम की एक आईडी के बारे में बताता है, कोसगर्ल नाम की, जिसमें एक लड़की ओनली फैंस वाली फोटो पोस्ट करती है। तेजिन जैसे ही वो फोटो देखता है ही इज कम्प्लीटली शॉक, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं हमारी नहीं उसकी मिनयंग है। देखा, ये होता है अपनी सेटिंग का ख्याल ना रखने का नतीजा। अगर ट्रिप पर वो 1-2 राउंड उसके साथ खेल लेता तो क्या बिगड़ जाता उसका। खैर फिर हमें पता पड़ता है कि ट्रिप के बाद से मिनयंग अभी तक स्कूल नहीं आई है और उधर
उसके ओनली फैंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्लास के सारे लौंडे पागल हो रहे हैं उसके चक्कर में। तो इस फैलते वायरस को देखकर तेजिन सोचता है कि उसे कैसे ना कैसे करके मिनयंग से बात करनी पड़ेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है मिनयंग पर, जो खुद ही कबड्डी मैच खेल रही होती है तेजिन को इमेजिन करके। एंड वी फाइंड आउट कि वाई वो अपनी ओनली फैंस वाली फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही है। पहले तो वो चाहती थी कि तेजिन उसे नोटिस करे, लेकिन बाद में उसे आदत पड़ गई एंड अब उसे तेजिन की याद आ रही है। तो फिर क्या, जैसे ही अगला दिन होता है मिनयंग पहुंच जाती है उससे बात करने के लिए, पर उसे देखकर उसे समझ ही नहीं आता कि वो उससे क्या बात करे। लेकिन तेजिन खुद ही उसे आगे से बोल देता है कि काफी टाइम हो गया, चलो साथ में कहीं बैठकर लंच करते करते बातें करते हैं। ये सुनकर मिनयंग खुश और वो दोनों चले जाता है किसी कैफे में। तभी जाते टाइम तेजिन को एक नोटिफिकेशन आता है, वही कोस गर्ल की पोस्ट का, जिसे देखकर मिनयंग पूरी नर्वस हो जाती है। शी थिंक तेजिन को नहीं पता पड़ेगा कि वो है, पर लाडली उसे तो पहले दिन से पता है। वो उसे बोलता भी है, ये डेफिनेटली तुम ही हो ना। अब बेचारी मिनयंग पहले ही नर्वस थी, तो ये सुनकर रोते हुए वहाँ से भागी जाती है। फिर थोड़ी दूर आकर सोच रही होती है कि मैं पकड़ी गई, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। तभी चलते चलते वो एक बंदे से टकरा जाती है। वो बंदा पहले तो गुस्सा होता है, पर उसके संतरे देखकर आर यू फ्री, अगर हो तो ओयो चले। पर इससे पहले उसे सुख की प्राप्ति होती तेजिन वहाँ पर आ जाता है और उसे भगा देता है। उसके जाने के बाद तेजिन मिनयंग से फिर पूछता है, ये तुम ही हो ना, तुम्हें ये सब कुछ बंद करना होगा, तुम्हें पता भी नहीं है हर कोई तुम्हें लेकर पागल हो रहा है पूरे स्कूल में। एवरीवन वांट वन कबड्डी मैच विथ यू, इसलिए बंद करो ये सब। मिनयंग इन सब के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं अपनी सारी फोटोज, अपना अकाउंट सब कुछ डिलीट कर दूंगी जैसा तुम बोल रहे हो, लेकिन इन रिटर्न तुम्हें मेरे घर आना होगा। अब लौंडिया खुद ही आगे से इनवाइट कर रही है, तो लौंडा पीछे क्यों हटे। तो अगले दिन पहुंच जाता है मुंह उठाकर। तेजिन जैसे दरवाजा खोलता है उससे दिखती है जन्नत। मिनयंग उसके सामने खड़ी होती है, वही स्विंग सूट पहनकर जो उसने स्कूल ट्रिप पर पहना था। जिनकी अटेंशन मिलते ही मिनयंग की डिपेंडेंसी 100% पर पहुंच जाती है, यानी वो रह नहीं सकती उसके बिना। मानवा में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है, जो कोई और नहीं बल्कि मिनयंग की बहन है, और उसने देख लिया है इन दोनों को एंड शी इज लाइक, ये घर है कि ओयो रूम। मिनयंग अपनी बहन को देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, तो वो उसे चिल्लाकर बाहर जाने को बोलती है और वो चली भी जाती है। लाडले हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, इतने में तो पुलिस आ जाती है। खैर तेजिन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, और तभी वो उसके ऊपर एक रेड डिजायर विंडो देखता है, जो कि पहली बार है, क्योंकि इससे पहले विंडो कभी भी रेड नहीं हुई। उस पर लिखा हुआ है, आई विश एवरीवन वुड डिसअपियर। तेजिन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्या हो रहा है। मिनयंग अपनी बहन की तरफ से तेजिन से माफी मांगती है कि उसकी वजह से सब कुछ ऑकवर्ड हो गया। तेजिन उसे रिलैक्स होने को कहता है और उसकी बहन को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बाहर चला जाता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम पार्क मिनजी है, मिनयंग की बड़ी बहन। एंड वो समझती है कि हाँ, मिनयंग अब बड़ी हो रही है, तो इस नेचुरल की उसका इन सब में इंटरेस्ट जाएगा। पर वो एक चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, उसका स्विंग सूट। उसे समझ में नहीं आ रहा कि तेजिन उसके साथ क्या करना चाहता था। मिंजी उसे साफ बोल देती है कि मुझे नहीं पता तुम मेरी बहन के दोस्त कैसे बने, लेकिन आइंदा मेरी बहन से दूर रहना, और मैं मिनयंग को भी बता दूंगी, दैट्स फाइनल। तेजिन सोचता है कि उसे कैसे ना कैसे करके ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी होगी, तो वो उसे रोकने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है, ही इज कम्प्लीटली शॉक, क्योंकि उसे उसका डिजायर ही नहीं दिख रहा। उसकी डिजायर विंडो कम्प्लीटली ब्लैंक है। देन उसके बाद सीन चेंज और अब पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है। मिनयंग यहाँ से शिफ्ट होकर अपने पेरेंट्स के घर चली गई है और वहाँ वो तेजिन को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही है। अगर अभी वो कुछ बहाना मार कर कहीं जाएगी तो उसकी बहन उस पर शक करेगी, तो वो एक प्लान बनाती है। वो तेजिन को मैसेज करती है और उसे सैटरडे को किसी चर्च में वॉलंटियर करने को बोलती है। तेजिन को भी ये आइडिया ठीक लगता है, क्योंकि उसे तो रेड विंडो के बारे में और भी जानना है, तो वो हाँ बोल देता है। देन फिर क्या, अगले दिन तेजिन चर्च पहुंच जाता है एंड मिनयंग भी अपनी बहन के साथ। तेजिन मिनयंग से पूछता भी है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर क्या कर रही है, एंड मिनयंग भी लाइक
अरे यार मैं क्या करती, ये पीछे ही पड़ गई थी। तो या मिंजी और तेजिन फिर से आमने सामने होते हैं। वो दोनों हाथ मिलाते हैं एंड अगेन तेजिन नोटिस करता है कि उसे उसका डिजायर नहीं दिख रहा। तभी कुछ औरतें वहाँ पर आती है जो भी वॉलंटियरिंग करने आई होती है एंड हमारे लौंडे को देखते ही उनकी मनसा साफ हो जाती है। कोई उसे अपनी बेटी से मिलवाना चाहता है तो कोई उसे अपना दामाद बनाना चाहती है। उसके बाद वो तीनों अपने वॉलंटियरिंग के काम पर लग जाते हैं, जहाँ पर तेजिन का मिनियन के लिए इतना अच्छा बिहेवियर देखकर मिंजी को समझ में आता है कि लौंडा इतना बुरा भी नहीं है। खैर उनका जैसे ही वॉलंटियरिंग का काम खत्म होता है तेजिन अपने घर जाता है। बेचारा पूरा पसीने में भीगा हुआ होता है। तभी उसकी अंट आती है, उसका पसीना वसीना साफ करती है और उस पर काफी प्राउड फील करती है। वो उससे ये भी पूछती है कि क्या कल वो फ्री है, क्योंकि वो चाहती है कि कल वो दोनों कहीं घूमने जाए। तो फिर क्या, अगले दिन वो दोनों निकल जाता है एक लॉन्ग ट्रिप पर और वो जा रहा है जहाँ पर वो और उसकी बहन अक्सर आया करती थी। ये उनका फेवरेट स्पॉट था, उन्होंने वहाँ फोटोएं भी खिंचवा रखी है एंड अब वो और तेजिन भी उसी सेम जगह पर फोटो ले रहे हैं। आज के दिन ही तेजिन के मॉम डैड की डेथ हुई थी, इसलिए उसकी आंट ने यहाँ आने का प्लान बनाया है एंड वो काफी खुश भी होती है कि वो तेजिन को यहाँ लेकर आई। देन उसके बाद वो थोड़ी और फोटोज खींचते हैं। तभी आंट को किसी का फोन आता है जो उससे ब्लाइंड डेट के बारे में बातें करता है एंड ये बात तेजिन भी सुन लेता है। फोन वाला बंदा आंट को समझाता है कि वो लड़का सही है, अच्छी जॉब भी करता है, तुम हमेशा तो अकेली नहीं रह सकती ना। आंट उसका फोन काट देती है, ये बोलकर कि मैं सोचूंगी। आंट को लगता है कि शायद तेजिन ने भी ये सारी बातें सुन ली है, जो कि उसने सुन ली है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे ये सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। लेकिन तेजिन ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और दूसरी जगह पर फोटो खिंचवाने के लिए बोलता है। पर तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है। बेचारे बारिश से बचने के लिए भागते भागते एक दुकान के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, उनकी कार भी काफी दूर है। तो वो डिसाइड करता है वो जाएंगे मोटल, ताकि पहले तो कपड़े सुखा सके वरना वो बीमार हो जाएंगे। दोनों मोटल पहुँचता है, जहाँ अंट जैसे ही नहाकर बाहर आती है तेजिन का मूड बन जाता है। इसकी अंट पहले तो मना करती है कि आज के दिन हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। वो बार बार मना करती है पर तेजिन है कि मानता ही नहीं। तो इन द एंड उसकी अंट ही सरेंडर कर देती है और वो शुरू हो जाते हैं।